आयंस के अगले लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम केवल कार्बोनेट आयन के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर कार्बोनेट आयन होता कहाँ से और कहाँ से आता है। ठीक, इसके बारे में यानी क्या सोर्स है कार्बोनेट आयन का और कौन कौन किस प्रकार के कंपाउंड्स बनाता है, उन कंपाउंड्स का नेमिंग क्या है, ये सारी चीजें आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले डिटेल में। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे रिएक्शंस में आप लोग जानते हो कार्बोनेट आयन आता है। ठीक, तो आइएगा यहाँ पर हम लोग शुरू कर रहे हैं। कार्बोनेट आयन ये होता है CO3 2-, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन। ठीक, कार्बोनेट आयन के बारे में आज हमको क्या करना है, पढ़ना है। ठीक, इसका हम चित्र बनाना है अगर चाहें तो सिंपली ऐसे बना सकते हैं, क्योंकि हम आपको बताए हैं कि कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है और आप जानते हो कि अष्टक के नियम के अनुसार वह 4 बॉन्ड बना करके अपना अष्टक पूरा करता है। इस प्रकार से वह कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जाकर के जुड़ता है और एक ऑक्सीजन से इस प्रकार वह सिंगल बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन पे एक निगेटिव चार्ज भी है। आया समझ में? तो ये क्या होता है, कार्बोनेट आयन हमारा होता है। अच्छा, इसका सोर्स क्या है, कार्बोनेट आयन आया कहाँ से, जरा देखिएगा। आपको इस स्ट्रक्चर से यहाँ पर बहुत ज्यादा मतलब नहीं रखना था, आप यही बस रखिए मतलब कि CO3 पे 2- होता है, इसको हम कार्बोनेट आयन बोलते हैं। कार्बोनेट आयन हमारा हमेशा आप जानते हो एक होता है अम्ल, कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल, ठीक, यह अम्ल कहाँ पाया जाता है, आप देखते हो ना, जो आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, कोको कोला, वो काला वाला ब्लैक वाला जो आता है कोको कोला, वो क्या होता है, यही अम्ल होता है, कार्बोनिक अम्ल। वो कोको कोला इसी से बनता है। कार्बोनिक अम्ल को खूब प्रेशर पे दबाया जाता है ना और बनता है कार्बोनिक अम्ल। उसका फार्मूला मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, H2CO3 ये होता है, H2CO3। इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल। और जानते हो, हल्का सा आप ऐसे खुले में इसको रख दो ऐसे हल्का सा, थोड़ा सा भी, तो ये तुरंत क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। तुरंत क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। किसमें, H2O प्लस CO2 खूब तेजी से बाहर की तरफ निकलेगी। आप देखते हो ना, वैसे भी आप सामान्य जीवन में देखते हो, जब भी क्या हो, कोल्ड ड्रिंक को ऐसे ऐसे हिलाओ और हिला करके धीरे से जैसे ही आप खोलोगे बॉटल को, जैसे खूब तेजी के साथ क्या होता है, बाहर की तरफ प्रेशर बनाती हुई बाहर की तरफ निकलती है ना, वो क्या होती है, कोल्ड ड्रिंक से कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जो क्या होती है, पानी में घुली होती है खूब प्रेशर पर, उसी से कार्बोनिक अम्ल बनता है। ठीक, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। इसी प्रकार से ये जो कार्बोनिक अम्ल होता है ना, खुले में तुरंत पानी अलग कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड उड़ने लगती है। ठीक, तो ये यहीं से बनता है। अब देखो यहाँ पर हमको एक आयन कहाँ से मिला, कार्बोनेट आयन कहाँ से मिला, तो ये क्या हुआ, इसके 2 हाइड्रोजन को बाहर निकाल लिया गया है। ठीक, यानी H2CO3। ठीक, H2CO3 यानी चाहो आप ना, H2CO3 का ये जो दोनों हाइड्रोजन है, अगर हम इसको हटा दें, ठीक, तो ये क्या होगा, CO3 पे 2- हो जाएगा, यानी 2H+ क्या हुए, हट गए हैं भैया। 2H+ क्या हुए, हट गए। तो यहाँ पर बचा क्या, CO3 2-। आया समझ में? तो इसी से यहीं से क्या हुआ है, ये आयन आया हमको, यानी इसके 2 हाइड्रोजन यानी 2H+ को हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, निकाल दिया, क्योंकि अम्ल है तो इनकी टेंडेंसी होती है H+ देने की। इनके दोनों H+ को हमने निकाल दिया, तो इनके पास बचा क्या, CO3 पे 2-, क्योंकि H+ निकल गया, 2H+ निकलेगा तो उसको क्या होता है, न्यूट्रलाइज करने के लिए 2- इसके ऊपर आ जाता है। वही क्या फार्मूला बन जाता है, CO3 पे 2-। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि हाँ, कार्बोनेट आयन आया कहाँ से, कार्बोनिक अम्ल से आया। कार्बोनिक अम्ल क्या है, वही जो कोल्ड ड्रिंक में पाया जाता है और सामान्यतया वह H2 और CO2 के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक, तो अब इन्हीं कार्बोनिक अम्ल यानी ये कार्बोनेट आयन के हम लोग क्या पढ़ेंगे, धातुओं के साथ, जो हमारे मैग्नीशियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, एल्यूमिनियम है, स्कैंडियम, इन सारे सबके साथ इनका क्या करेंगे, हम लोग चार्ज मेथड से, चार्ज न्यूट्रलाइज मेथड से कंपाउंड्स बनाएंगे। यानी सीधी सी बात है, अगर तो रिएक्शन में जिस प्रकार से आप लोग यूज करके कंपाउंड्स बनाते हो, वही सारी चीजें यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे अगर हम आपको क्या बताए हैं यहाँ पर कि देखिए, अगर हम लिखें यहाँ पर CO3 2- ये हमारा क्या, कार्बोनेट आयन है। ठीक, अगर हम क्या करें, इस आयन का रिएक्शन यानी यह आयन अगर हम जोड़ना चाहें किसके साथ, मैग्नीशियम के आयन के साथ, तो आप इसका नाम क्या लिखोगे, ये देखो, अगर मैग्नीशियम आयन के साथ हम जोड़ना चाहें तो हमने पिछले भी आप लेक्चर्स में हमने बताया था किस प्रकार से कंपाउंड्स को जोड़ा जाता है। अभी हम बताएंगे किस रिएक्शन के तहत आएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, 2 मैग्नीशियम पे हमेशा 2+ होता है, इस पर भी क्या है, 2- है,
तिर्यक आप करो ना करो, इसको डायरेक्टली लिख सकते हो। ये क्या हो जाएगा, अब Mg का 2 यहाँ चला आया, ठीक। अब देखो यहाँ पे Mg2CO3 का होल ट्वाइस। और इसी चीज को हमने बताया था कि सीधे से क्या होता है, जब भी यहाँ भी 2 आ जाए, यहाँ भी 2 आ जाए, या कोई भी चीज यहाँ और यहाँ दोनों समान आ जाए तो उसको नहीं लिखा जाता है, यानी आप इसको काट दो, यानी 2 एकन्नी में 2 एकन्नी में से काट दो। तो यहाँ पर हुआ क्या, MgCO3, इसको क्या लिखोगे आप, MgCO3, यानी सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो आप, क्योंकि दोनों पर क्या है, चार्ज समान है ना, तो MgCO3 यानी मैग्नीशियम कार्बोनेट। इसी प्रकार से आप लिख सकते हो CO3 है 2-, ठीक, Ca2+, वही काम होगा, तिर्यक करोगे, लेकिन दोनों जगह चार्ज बराबर हैं, तो क्या होगा, इसको डायरेक्टली आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। आया समझ। इसी प्रकार से अब हम लिखेंगे क्या, कार्बोनेट है हमारे पास CO3 2-, अब इसका हम K+ के साथ, पोटेशियम के साथ तिर्यक करो, ठीक। तो क्या होगा, अब इसका 2 चार्ज यहाँ हुआ, तो लेकिन अब इसको लिखना पड़ेगा आपको, K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक। अब लिख सकते हो पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक। यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक। इसी प्रकार से अगर हम कार्बोनेट का ही आयन लें और एल्यूमिनियम का आयन लें और इसको जोड़ना चाहें, एल्यूमिनियम पे आप जानते हो 3+ होता है, ठीक। तो जब भी इसको जोड़ोगे, देखो क्या होगा, Al2 CO3 का होल थ्राइस, चार्ज का तिर्यक किया गया ना, Al2, हाँ Al2 और CO3 का होल थ्राइस, इसको क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम कार्बोनेट, ठीक। तो ये सब क्या है, कार्बोनेट्स हैं।